बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम फिजिक्स के प्रैक्टिकल को देखते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं जिनकी रीडिंग्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं आपके साथ जो है वो टेबल्स और रीडिंग्स जो हैं वो शेयर करने के लिए जा रहा हूं। यकीनन ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो आपको यकीनन पसंद भी आएगा। अगर हम सबसे पहली बात करें प्रैक्टिकल की, तो जो 1.1 है प्रैक्टिकल, और 1.1 में क्या है कि मेजरिंग द एरिया ऑफ द सिलेंडर विद द वर्नियर कैलिपर। इसकी बच्चों 3 रीडिंग्स जो हैं वो मिनिमम रिक्वायर होती हैं। ये 3 रीडिंग्स जो हैं वो दी गई हैं। ये देखें, ये इसका जो है वो ऑब्जर्वेशन नंबर है, ये मीन स्केल रीडिंग है, और उसके बाद नंबर ऑफ द वर्नियर डिवीजन्स है, ये एक्स की वाली है, और उसके बाद जो है वो डायामीटर है। और एंड पे अगर आप देखें तो 3 रीडिंग्स हैं और उसको 3 पे डिवाइड किया, ये इसका मीन निकाला हुआ है, और उसके बाद जो है वो पाई आर स्क्वायर के साथ उसका एरिया निकाला। अगर हम इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो क्या होगी, लीस्ट काउंट आपका 2 नंबर का होगा, 0 एरर प्लस 0 करेक्शन जो है वो भी आपकी 2 नंबर की होगी। उसके बाद आपका डायामीटर और मीन डिस्टेंस जो है 4 मार्क्स का होगा, और आपका जो एरिया है वो 4 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स जो है वो इस प्रैक्टिकल के जो है वो 12 होंगे। अगर हम दूसरे प्रैक्टिकल की बात करें तो ये देखें, ये भी वर्नियर कैलिपर के लिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो है वो फाइंड करने के लिए है। इसकी भी जो है वो मिनिमम 3 रीडिंग्स जो है वो रिक्वायर होती हैं। ये टेबल जो है वो आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह जो मीन लेंथ इसकी ली गई है, 3 लेंथ लेकर 3 पे इसको 3 लेंथ ली है, 3 पे डिवाइड किया, इसका मीन आ गया। और उसके बाद इसी तरह इसका मीन डायामीटर है, मीन डायामीटर निकाला है इसका, और उसके बाद रेडियस निकाला। रेडियस जो है वो यकीनन डायामीटर ओवर 2 होता है। और उसके बाद वॉल्यूम का फार्मूला लगाया, पाई आर स्क्वायर एल, और ये उसकी वैल्यू निकाल दी है। अगर हम इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, लीस्ट काउंट 2 मार्क्स, 0 एरर प्लस 0 करेक्शन 2 मार्क्स, लेंथ प्लस मीन जो है वो 3 मार्क्स, और उसके बाद डायमीटर प्लस मीन 3 मार्क्स, और वॉल्यूम जो है वो 2 मार्क्स का होगा। इसी तरह ये आपका जो है वो स्क्रू गेज वाला है। स्क्रू गेज में भी आपने 3 रीडिंग्स जो है वो लेनी है। सबसे पहले जो इसका 0 एरर है वो नील है, आपने देख लेना, अगर हो तो 0 करेक्शन भी इसी तरह है, और लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 मिलीमीटर है। 3 इसकी ऑब्जर्वेशन ली गई हैं, और इसी तरह 3 पे डिवाइड करके इसका जो है वो मीन निकाल लिया गया है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखें, लीस्ट काउंट 2 मार्क्स का, 0 एरर प्लस 0 करेक्शन 2 मार्क्स, उसके बाद रीडिंग्स ऑफ द थिकनेस वो भी 2 मार्क्स 4 मार्क्स की, और उसके बाद मीन थिकनेस प्लस यूनिट जो है वो 4 मार्क्स का, टोटल जो है वो 12 का होगा। उसकी अगली बात अगर हम करने के लिए जाएं तो 2.1 एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल रोलिंग डाउन एंड एंगल आयरन बाई ड्राइंग द ग्राफ। ये ग्राफ वाला मैंने पहले आपके साथ ग्राफ वाली वीडियो में शेयर कर दिया था, इसको मैं दोबारा शेयर अब नहीं कर रहा। उसके बाद है जी वैल्यू ऑफ द फ्री जी बाय द फ्री फॉल मेथड है। इसमें भी आपने 3 ऑब्जर्वेशन लेनी है, और ये 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो आपने रिकॉर्ड करनी है। और उसके साथ साथ आपने मीन वैल्यू ले ली है। टाइम फॉर द 10 वाइब्रेशन आपने लिया है, ये 3 टाइम्स जो है वो आपके साथ है, और इसी तरह मीन जो है वो निकाल लिया है टाइम का, और उसके बाद टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट किया है। और ये इसके बाद जी की वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकंड जो है वो आपने कैलकुलेट कर ली है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, मेजरिंग द डिस्टेंस 2 मार्क्स, मेजरिंग द टाइम प्लस मीन टाइम 4 मार्क्स, और उसके बाद मेजरिंग द टाइम पीरियड 3 मार्क्स, और कैलकुलेशन ऑफ द जी विद यूनिट ये भी 3 मार्क्स की है। उसके बाद है कोफिशिएंट्स ऑफ द फ्रिक्शंस हैं, उसकी भी 3 रीडिंग्स आप लेंगे। वेट ऑफ द पेन जो है वो दिया गया है, और उसके बाद आपने इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना, वो ग्राम्स में था। 3 रीडिंग्स जो हैं वो आपने ली हैं, ये देखें इस तरह। 3 का बाद में जो है वो मीन निकाला है, और मीन निकालने के बाद आपने इसकी वैल्यू ली है, और उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। परफॉर्मेंस एंड ऑब्जर्वेशन 8 मार्क्स की है, और मीन जो है वो 4 मार्क्स का है। फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसकी भी इसी तरह 3 रीडिंग्स हैं। जी की वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3 इसकी ऑब्जर्वेशन ली गई हैं, और उसके साथ जो है वो इसका मीन निकाला गया है। मीन को आप देखेंगे, और ये इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं कि इसका पेपर जो है वो कैसे मार्क्स होता है। वैल्यू ऑफ जी बाय द ऑस्टवाल्ड मेथड है, ये भी 3 ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है। उसी तरह एवरेज वैल्यू ऑफ द जी निकाली है, यानी कि मीन निकाला है उसका, और उसके बाद ये इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमिलरली दे दी गई है। उसके बाद है जी वेरीफाइंग द प्रिंसिपल ऑफ द मूवमेंट है। 3 रीडिंग्स आपने लेनी है, और उसके ग्रेविटी जो है वो 50 सेंटीमीटर ली गई है। 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, इसी तरह M1 W1 और बाकी जो है वो चीज़ें कैलकुलेट की गई हैं। ये देखिए, जो चीज़ें कैलकुलेट की हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने नजर आ रही है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद 4.4 है अननोन वेट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ द मूवमेंट्स है। इसमें जो है वो आपने 2 रीडिंग्स लेनी है, और ये तमाम वैल्यूज जो है वो ऊपर आपको दी हैं और कैलकुलेट भी की गई हैं। इसकी 2 ऑब्जर्वेशन हैं, 2 ऑब्जर्वेशन के बाद जो है वो इसका मीन ले लिया गया है। मीन है तो उसके बाद ये है जी इसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं। उसके बाद आपका 5.1 है। 5.1 में देखिए तो इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द टाइम पीरियड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। ये देखें जी, लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का, 0 एरर है, 0 करेक्शन है, डायमीटर ऑफ द बॉब है, और रेडियस ऑफ द
बॉब। ये इसकी 3 ऑब्जर्वेशन ली गई हैं और ये इसका जो है वो मीन निकाला गया है, और उसके बाद ये इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 12 मार्क्स की, आप इसको देख सकते हैं। ये देखें जी, फाइंड द टाइम पीरियड इन द इंडिपेंडेंट मास ऑफ द पेंडुलम। ये देखें जी, फर्स्ट बॉब है, सेकंड है और थर्ड है। आपने इनकी जो है वो 3 ऑब्जर्वेशन ले ली हैं। 3 ऑब्जर्वेशन लेने के बाद आपने इनका मीन निकाला है और ये इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके सामने है। फाइंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये भी एक आपका बड़ा अहम प्रैक्टिकल है। इसकी आपने 3 रीडिंग्स ली हैं, बाकी चीज़ें जो है वो आपको लेफ्ट साइड से आप देख सकते हैं। और ये देखिए 3 ऑब्जर्वेशन है और इसका मीन लिया गया 3 पे डिवाइड करके, और ये आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आ गई है। ये देखिए जी 7.1 है, 7.1 है कि रिलेशनशिप बिटवीन द लोड एंड द एक्सटेंशन बाय द हेलिकल स्प्रिंग। आपको याद होगा जी, हमने ग्राफ वाले में डिस्कस किया था, लिहाजा मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, आप वहां से वीडियो में जाके इसकी वैल्यू जो है वो देख सकते हैं। 7.2 है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैवियर देन द वाटर बाय द आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। ये आर्चिमिडीज प्रिंसिपल की रीडिंग्स है। ये देखिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है और उसके बाद वेट है, ये दूसरे की बात की गई है। और ये देखें इसी तरह ये कैलकुलेशन एंड पे दी गई है, और ये है इसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है जी 7.3 है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाय द सिरिंज। जैसे कि रूम टेम्परेचर है और उसके बाद मास ऑफ द एम्प्टी सिरिंज है। ये आपने इसकी 3 रीडिंग्स ली हैं, इसका मीन निकाला है और नीचे इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसको देख सकते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है। उसके बाद है जी स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड 8.1 है। ये आप देख लें वैल्यू इसकी, ये भी दी गई हैं, ये दी गई हैं, आप इनको स्टिल करके देख सकते हैं। और उसके बाद इसकी जो है वो ये थर्ड वैल्यू जो है वो भी दी गई है, फोर्थ भी दी गई है। टोटल मार्क्स जो है इसके 12 होंगे। और उसके बाद जी ड्रा द ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर एंड द टाइम व्हेन आइस इज कन्वर्टेड। अगर आपको याद हो तो ये भी ग्राफ वाला है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमने ग्राफ वाली वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो बच्चों ये वो प्रैक्टिकल्स हैं जो 9th क्लास से रिलेटेड थे। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत जल्द जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको 10th क्लास की रीडिंग्स जो है वो डिस्कस करने के लिए जाएंगे, आप उनको देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।